जहां एक तरफ बीच मीटिंग में जेडी वेंस ने चाइना की क्लास लगा दी है एआई समिट में, तो वहीं पीएम मोदी के विचारों के बारे में क्या कहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं यूके भी अब चल पड़ा है अमेरिका के नक्शे कदम पर। आखिर हो क्या रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यहाँ एआई समिट शुरू हो चुकी है और इस एआई समिट में पीएम मोदी ने अपना स्पीच दिया। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में इस बात को कहा कि भारत यहाँ पर एक ऐसा एआई सिस्टम बना रहा है जो बहुत ही फेयर होगा और मल्टीपल लैंग्वेज वाला होगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि उन्होंने ये कहा कि ये आज बेहद अहम जगह हमारे जीवन में बना चुका है। मैं एक सरल प्रयोग से शुरू करता हूँ। अगर आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट किसी एआई ऐप पर अपलोड करते हैं तो ये सरल भाषा में बता सकता है कि इसका क्या मतलब है। ये दिखाता है कि एआई पॉजिटिव रूप से इसकी क्षमता बहुत अद्भुत। फ्रांस से पहले ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में भी एआई समिट किया जा चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे हैं पीएम मोदी, और इन्होंने कहा कि हम एक ऐसे एआई युग की शुरुआत में हैं जो मानवता की राह को बचाएगा। कुछ लोग मशीनों के इंसानों से बेहतर होने की चिंता करते हैं, लेकिन हमारे सामूहिक भविष्य की कुंजी और नियति को साझा करने वाला कोई नहीं है सिवाय हम इंसानों। जिम्मेदारी की इस भावना को हमें समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि एआई के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं जॉब चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन का इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए आमंत्रित करने के लिए बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा कि एआई हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, हमारे समाज को नया आकार दे रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो सुन सकते हैं जिसमें पीएम मोदी ने स्पीच दी। इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ओन large language model considering our diversity. We also have a unique public-private partnership model for pooling resources like compute power. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost, and India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. Friends, we are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. हालांकि पीएम मोदी की बात को सपोर्ट करते दिखे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिनका वीडियो ये रहा। And I appreciate Prime Minister Modi's point. AI, I really believe, will facilitate and make people more productive. It is not going to replace human beings. It will never replace human beings. And I think too many of the leaders in the AI industry, when they talk about this fear of replacing workers, I think they really miss the point. इन्होंने भी कई तरह की बातें कही कि अनबायस्ड चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप अपने लिए ही दिखला रहे हो। जैसे कि अगर आप डीप सीक का इस्तेमाल करेंगे और चाइना के बारे में, शी जिनपिंग के बारे में कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो फिर वो मना कर देते हैं, वो जवाब नहीं देते हैं। तो इन्होंने कहा, इसके बाद इन्होंने इस बात को भी कहा कि ऐसे लोगों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए जो तानाशाह है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पेरिस में हुए एक शिखर सम्मेलन में चीन पर निशाना साधते हुए एआई के मामले में अधिनायकवादी शासनों के साथ समझौता के बारे में चेताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के हाथ में नहीं पहुंचना चाहिए जैसे कि डीप सीक, जिसने दुनिया की टेक्नोलॉजी क्षेत्र को हिला दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के साथ समझौता करना ये सीमित करना है और अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिल्कुल सही कहा
रहा है। इस सम्मेलन में चीन के उप प्रधानमंत्री डिंग शुजियांग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित कई वैश्विक नेता उपस्थित थे। इससे एआई के वैश्विक मंच पर अलग अलग दृष्टिकोण और रणनीतियों का सामना देखने को मिला है। जहां एक तरफ ये सारा सीन एआई समिट से निकल कर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूके से भी एक सीन निकल कर आया है। यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर सरकार ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अप्रवासी नीतियों से तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे अमेरिका कर रहा है। ये कार्रवाई किन पर है? अवैध रूप से काम कर रहे लोगों के खिलाफ है, जिसमें भारतीय रेस्टोरेंट भी है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु है। ब्रिटिश सरकार ने देश भर में अवैध रूप से काम कर रहे लोगों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। विशेष रूप से भारतीय रेस्टोरेंट, नेल बार, कन्वीनियंस स्टोर, कार वॉश जैसे स्थानों को निशाना बनाया गया है। जनवरी में 828 स्थानों पर छापेमारी की गई, जो पिछले साल के समान अवधि की तुलना में 48% अधिक है। इन छापेमारियों के दौरान 609 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 73% अधिक। उत्तर इंग्लैंड के एक भारतीय रेस्टोरेंट में 7 लोगों के अवैध प्रवासी होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया, 4 को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य था अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, जिसे सरकार ने यूके वाइड बिल्ड्स के रूप में बतलाया है। ये कदम स्टारमर सरकार के बॉर्डर सिक्योरिटी, असाइलम, इमिग्रेशन बिल के संदर्भ में भी उठाया गया। कीर स्टारमर को अवैध प्रवास पर सख्त रुख दिखाने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे अमेरिका में एक्शन शुरू हो गया है ना, यूके के लोग भी इसी तरीके की मांग कर रहे हैं कि रिफॉर्म करो, यूके को एक बार फिर से बनाओ। और ये जो चीज है ना, इस चीज को कीर स्टारमर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने सही समय पर एक्शन नहीं लिया तो उनके लिए भी बाहर जाने का रास्ता हो सकता है। यही वजह है कि कीर स्टारमर यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और अपनी सत्ता को बचाते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया है ना, वाइड बिल्ड्स, ये बड़ा खतरनाक तरीके का दिया है। ये विश्व युद्ध के दौरान इस तरीके की चीजें इस्तेमाल होती थी, ये नाम इस्तेमाल होता था जिसे बिल्ड्स कहा जाता था। इसमें एक डर था लोगों के मन में कि कब जर्मनी के हवाई जहाज हमला कर देंगे, कब हमारे लिए नुकसान पहुंचा देंगे। उस जमाने में इस चीज को बिल्ड्स के नाम से जाना जाता था और अब देखने को मिल रहा है कि यूके भी इस तरीके के एक्शन ले रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या यूके का एक्शन सही है या नहीं? एक समय था जब जेडी वेंस ने भी इस चीज को लेकर कहा था और उन्होंने कहा था कि पहला जो देश बन जाएगा ना जिसके पास न्यूक्लियर हथियार होगा वो इस्लामिक देश कौन होगा? तो वो इस्लामिक देश होगा यूके। और अब ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बातें सही साबित होती हुई दिख रही है और यहाँ पर एक्शन वाला मोड भी दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।